दोस्तों मेरे हाथ में है Vivo V60 स्मार्टफोन और Oppo Reno 14 स्मार्टफोन। चलिए जल्दी से करते हैं कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा फोन आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इनका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और टेलीफोटो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। और दोस्तों Vivo V60 का टेलीफोटो कैमरा 3x वाला है और वहीं दूसरी तरफ Oppo का टेलीफोटो कैमरा 3.5x वाला है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और भाई अगर मैं बात करूं डिटेलिंग की, तो भाई अभी आप स्क्रीन के ऊपर Oppo फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर की है। दोस्तों चाहे आप इसके कैमरा सैंपल्स में एज डिटेक्शन देख लीजिए, डायनामिक रेंज देख लीजिए या फिर पोर्ट्रेट शॉट, भाई सभी मामलों में यहाँ पर Oppo का जो बैक कैमरा सेटअप है ना काफी ज्यादा बढ़िया है। भाई काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में आया इस बार Oppo का ये फोन, काफी बढ़िया बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूं Vivo के कैमरा सैंपल्स की, तो देखिए अगर आपको एकदम वेल ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना, एकदम नेचुरल डिटेलिंग में, जहां पर पोर्ट्रेट शॉट एकदम टॉप के चाहिए, कलर एक्यूरेसी बिल्कुल जबरदस्त वाली चाहिए, भाई Vivo की तरफ जाइए। क्योंकि दोस्तों जिसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई सही में यार एकदम नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं मुझे Oppo से भी बढ़िया कैमरा सैंपल्स यहां पर Vivo फोन के लगे हैं। भाई डिटेलिंग के मामले में यहां पर Vivo वालों ने नेक्स्ट लेवल ही काम किया है। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और देखिए दोस्तों जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे। कहने का मतलब है फ्लैगशिप लेवल की डिटेलिंग आपको दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के अंदर हमें Dimensity 8350 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है। और गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के साथ में आप भाई अच्छी गेमिंग कर पाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात का दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों फोन्स हैवी गेमर्स को टारगेट नहीं कर रहे भाई, ये डिसेंट गेमिंग करवाएंगे। लेकिन हैवी गेमिंग करनी है तब आप Vivo T4 Ultra या OnePlus 13R की तरफ जाना, ये ध्यान रखना है इस बात का। और Antutu स्कोर यहाँ पर Vivo फोन का आता है 10,70,000 के करीब और वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन का आता है 13 लाख के करीब। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR4X रैम को सपोर्ट करती है। पता नहीं है कब लेटेस्ट स्टोरेज और रैम सपोर्ट देंगे, हमें Vivo फोन के अंदर समझ ही नहीं आ रहा भाई। और वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR5X रैम को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों स्टोरेज और रैम सपोर्ट के मामले में Oppo का फोन ही विनर है। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से ही परचेज कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की, तो भाई Vivo V60 के अंदर हमें 6.77 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के अंदर हमें 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। एकदम अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से फोन चाहिए तब आप Oppo की तरफ जाइए। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के हिसाब से फोन चाहिए तब आप यहाँ पर भाई Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन्स IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि दोस्तों वाटर और डस्ट से कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको दोनों ही फोन्स में मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जहां पर Vivo का फोन FunTouch 15 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन यहां पर ColorOS 15 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो Vivo फोन के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के अंदर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर
आपको लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स चाहिए ना फोन में, तब आप यहाँ पर वीवो की तरफ ही जरूर से जाइए। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वीवो फोन के अंदर हमें 6500 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए ना फोन में, 1.5 दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप चाहिए, तब आप यहाँ पर भाई वीवो की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए। लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के 8 प्लस 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 38,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों Oppo Reno 14 भाई काफी बढ़िया डील है, कैमरा के मामले में भी और फ्लैट डिस्प्ले के मामले में भी आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको कैमरा और भी ऑप्टिमाइज चाहिए ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला, जो कि फ्लैगशिप लेवल की डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक करे, तब आप यहाँ पर भाई वीवो की तरफ ही जरूर से जाइए। और मुझे पर्सनली भी यार वीवो का फोन यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया लगा कैमरा के मामले में।